बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बकरे की सरी का गोश्त। जी हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें बताएं कि बकरे की सरी का जो गोश्त है इसको कैसे बनाया जा सकता है और इसको कैसे जलाया जाता है, कैसे वॉश किया जाता है। मगर मैंने घर पे बात की तो अब्बू जाके गोश्त ले आए। फिर मैंने उनको बताया कि इसका ये सारा प्रोसीजर मैंने करना था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला पूरी सरी ला के आपके सामने उसको जला के उसको वॉश किया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आज हम गोश्त बनाना ही सीखते हैं। तो जिसके लिए मेरे पास 1 किलो सरी का गोश्त है, 3 कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है और बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर और ये देखिए इसके अंदर हमने डाल देना है जो हमारे पास है गोश्त और फ्लेम ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गोश्त हमने डाल दिया है। गोश्त आपने लेके आके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करना है, एक एक पीस को पकड़ के। और 3 प्याज डाल दिए, 2 खाना खाने के चम्मच इसमें डाल दिया है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये 3 टमाटर जो हमारे पास हैं वो डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जिसमें ये देखिए 2 बड़ी काले वाली जो मोटी इलायचियाँ हैं, 4 लौंग है और छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, ये डाल दिया। ये मसाले गोश्त के अंदर डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक और 1/4 चम्मच इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। और यहाँ पे ये सारे मसाले कंप्लीट हैं। अब हमने इसमें डालना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी डालेंगे। ये 2 गिलास पानी इसमें चला गया। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये पानी हमारा कंप्लीट हो गया है। और 1 किलो हमारे पास सरी का गोश्त है, बकरे की सरी का, और 1 किलो ही इसमें हमने पानी डाला है और यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब हमने लगाना है ढक्कन और ढक्कन लगा के हमने प्रेशर को चलाना है 25 से 30 मिनट के लिए। जी हाँ, बिल्कुल 25 से 30 मिनट। जिस तरह से पाई को टाइम लगता है सरी को भी टाइम लगता है। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो ये लीजिए 25 मिनट गुजर चुके थे। गोश्त को हमने डाल दिया था कढ़ाई के अंदर और इस तरह से इसका जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और जो सरी का गोश्त है वो गल चुका है। अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, इसको भूनने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाफ़ कप से थोड़ा कम इसमें हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल और यहाँ पे अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये मेरे घर में मेरे डैड को बहुत पसंद है, वो बड़े शौक़ से खाते हैं सरी का गोश्त, बाकी भाई वगैरह नहीं खाते। तो अब्बू को बहुत पसंद है, वो अक्सर लेके आते हैं बकरे की सरी का गोश्त, तो उनके लिए बनाया जाता है। तो अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए 1/4 चम्मच ज़ीरा है और 1/4 चम्मच ही इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। और ये देखिए ये 3-4 चुटकी इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे इसका जो गरम मसाला है वो भी कंप्लीट हो गया है। और इसका ये जो मसाला है ये बहुत ही क्रीमी सा होता है। जिस तरह से एक वो चिकनाई सी निकलती है ना पाए के गोश्त के अंदर, तो सरी के गोश्त के अंदर भी इसी तरह से वही वाइट वाली चिकनाई सी निकलती है और ये बिल्कुल जम जाता है जब इसे आपने फ्रिज में रखा हो। तो ये देखिए यहाँ पे 5 से मैंने 7 मिनट के लिए भून लिया है। 4 हरी मिर्चें इसमें काट के डाल दी हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और इसको अभी हम और भूनेंगे। 10 मिनट आपने लाजमी इसे भूनना है अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर। और ये बहुत ताकत वाला होता है गोश्त, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों का सर कमज़ोर है, थोड़ा सा काम करें थक जाते हैं, चक्कर आते हैं या सर हिलता अंदर से फ़ील होता है इस टाइप का। तो आपके अगर सर में कमज़ोरी है तो आप बकरे की सरी का गोश्त खाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो कहते हैं कि हमारे कानों में आवाज़ें आती हैं, छाएँ छाएँ होता है, कान बंद हो गए, सुनाई नहीं देता, तो सर में आवाज़ें आती हैं। तो ये खाने से इंशाल्लाह ताला आपके जो सर की कमज़ोरी है वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी।
अब हम इसमें डाल देंगे पानी। कितना पानी? यही 2-2 ढाई गिलास, जितने का कि इसका शोरबा बन सके, नॉर्मल सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें पानी डल गया है। अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और ये देखिए इसकी जो चिकनाई है वो ऊपर अब तैर रही, जिस तरह से वो पाए की या जो मिखों वाली हड्डी बनाते हैं उसकी होती है। तो ये वैसे ही मैंने खूबसूरती के लिए एक मिर्च ऊपर रख दी है। अब इसको ढक्कन लगा के हमने पकने देना है 10 मिनट के लिए, ताकि शोरबा तैयार हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह जो हमारा सालन है वो तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबुएं उड़ रही हैं। अब ये जो मैंने साबुत मिर्च डाली थी इसको हम तोड़ के वापस डाल देंगे। ये देखिए, तो अब आप देख रहे हैं ये शोरबा नहीं, थोड़ा सा थिक शोरबा है, ठीक है ना, पतले वाला नहीं है। तो इसमें डाल दिया है हरा धनिया, क्योंकि ये तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बना है और इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। तो इस तरह से आपने इसको पकने देना है धनिया डालने के बाद, और 2 से 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, और इसका फ्लेम ऑफ करके आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका बकरे की सिरी का गोश्त बनके तैयार है। बहुत इजी है, बहुत मज़े का बनता है, ये बहुत हेल्दी होता है। बहुत ही क्या कहते हैं कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जो लोग इसको खाते हैं उन्हें पता है कि ये बहुत मज़े की चीज़ है और इसको मेरे ख्याल में सभी को खाना चाहिए। ये बहुत हेल्दी है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। अभी आधी पूरी हुई है, आधी रह गई, तो इंशाल्लाह ताला वो भी पूरी करेंगे किसी दिन। तो अब इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। इस तरह से इसको बनाइए, खाइए, सर्दियों में बेस्ट है आपके लिए। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।